अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट मेथड है हमारा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। एग्जांपल दी हुई है। अब इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो भी मॉडल दिया हुआ है बैलेंस है ही नहीं। डिमांड के जो भी दी हुई हैं वैल्यूज़ उसको सम करेंगे, सप्लाई को सम करेंगे, आंसर 210 आ रहा है तो इसका मतलब है बैलेंस है। अब वोगल अप्रोक्सीमेशन में हम पेनल्टीज़ निकालते होते हैं। मैं यहाँ पे P1 लिखती हूँ और यहाँ पे P1 डैश। अब करेंगे कैसे, पहले इस साइड पे देख लेते हैं हमारे पास सबसे छोटी वैल्यूज़ कौन सी हैं। ये सबसे छोटी है, इसके बाद ये वाली छोटी है, तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। बड़ी को पहले रखना है, छोटी को बाद में। 7 में से 3 गए 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे 3 और 8 छोटा है। 8 में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किए 5, और यहाँ पे 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए आंसर 2। इसी तरह से हमने कॉलम वाइज देखना है। अब यहाँ पे 8 और 3 छोटा है तो 5, 8 और 3 अगेन 5, 5 और 3 2। अब हम देखेंगे ये जो हमारी यहाँ पे पेनल्टी आई है और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर कौन सा है। अब अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। ऐसी सूरत में हम कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, ये मैंने एरो का साइन लगाया। अब इनमें देखूँगी मैं सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है मेरा, यहाँ पे 3 है। अगेन वही प्रोसेस, डिमांड में देखना है और सप्लाई में देखना है। 50 छोटा है, 50 को यहाँ पे लिखा, यहाँ से 50 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से 50 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर 20 आ गया। ये वाली हमने काट दिया कॉलम। अब पेनल्टी, सेकंड पेनल्टी के लिए अगेन, अब यहाँ पे 7 और 3 बचे हैं। 7 में से 3 गए 4, 8 9 में से 8 गए 1, 5 में से 3 गए 2। यहाँ पे भी इसी तरह से सेकंड पेनल्टी फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो पूरी लाइन कट चुके हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा। 8 में से 3 गए 5 और 5 में से 3 गए 2। अब अगेन देखेंगे मैक्सिमम हमारे पास कौन सी है, ये वाली 5 है, यहाँ पे 4 1 2 है और यहाँ पे 5 मैक्सिमम है, तो हम यहाँ से एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा छोटा कौन सा है, 3 है सबसे छोटा एलिमेंट। डिमांड और सप्लाई में देखेंगे 80 80 80 लिखा यहाँ पे, यहाँ से क्रॉस किया, 80 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से 80 को सब्ट्रैक्ट किया। अब P3 3 बचा है, 3 लिख देंगे यहाँ पे 9, और यहाँ पे पूरी रो कट गई है, और यहाँ पे इसी तरह से P3 डैश निकालेंगे। ये वाली पूरी रो कॉलम कट गया, ये वाला पूरा कॉलम कट गया, और यहाँ पे 9 और 3 बचे हैं तो 9 में से 3 गए। अब मैक्सिमम 9 है, यहाँ से हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें कट गई हैं, बस 9 रह गया। ये 20 है, ये 80 है, 20 मिनिमम है, 20 को काट देंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, ये वाली लाइन क्रॉस। अब बाकी 3 रह गया, बाकी सारा कुछ कट चुका है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 60 है, यहाँ पे भी 60 है, ये भी सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये भी यहाँ पे 60 लिख लिया। अब वैसे ही टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे जैसे हम करते होते हैं, एलोकेशंस को मल्टीप्लाई करके और सम करके। तो हमने ये कॉस्ट फाइंड की, 3 को मल्टीप्लाई किया 60 से, प्लस किया 3 को 50 में, तो हमें पास टोटल कॉस्ट 750 आ गई।